आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स आज हम कार्बन के कंपाउंड्स का नामकरण करने जा रहे हैं। तो नोमेनकल्चर की ज़रूरत क्यों हुआ? तो ये कार्बन क्या करता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज से बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इस कार्बन के कंपाउंड को याद रखना बहुत मुश्किल था। इसलिए इसको एज अ बेसिस IUPAC दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक यूनियन है जिसने क्या किया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में कि कार्बन के बेसिस पे उसका नोमेनकल्चर दैट मीन्स नामकरण करने लगा कि जिसमें जितना कार्बन रहेगा उसके बेसिस पे या जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके बेसिस पे हम उसका नामकरण कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ रूल है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो है वो है आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मान लीजिए एक कार्बन रहे तो वर्ड रूट हम लगाते हैं मैथ, 2 कार्बन रहे तो एथ लगाते हैं, 3 रहे तो प्रो, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो ऑक्ट लगाते हैं, 9 रहे तो नॉन लगाते हैं और 10 रहे तो डेक्ट लगाते हैं। तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड में आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि उस कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है या नहीं लगा है उस कंपाउंड में, जो कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर नाम जो लिखना है, नेम द कंपाउंड बाय द फ्लोइंग ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्या आ जाए, प्रीफिक्स आ जाए, प्रीफिक्स हो, वर्ड रूट आ जाए और फिर सफिक्स आए। तो ये हो गया ऑर्डर नाम लिखने का। और किसी में प्रीफिक्स लग रहा है तो प्रीफिक्स का यूज कीजिए, उसके बाद वर्ड रूट आएगा, उसके बाद सफिक्स आएगा। प्रीफिक्स नाम से पहले लगाते हैं, वर्ड रूट बीच में आएगा और आपका सफिक्स लास्ट में आएगा। तो ये हमारा 3 रूल है। नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन से मेट, 2 से 8, 3 से प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक। सेकेंड में आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को और उसके बाद नेम द कंपाउंड बाय द फ्लोइंग ऑर्डर। ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि पहले क्या होगा, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट में मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब हो गया आपका वर्ड रूट। उसके बाद लगाते हैं सफिक्स। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला आपका है जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है एल्केन का। तो कोई कार्बन कंपाउंड लेते हैं, ये हो गया आपका जनरली अगर लिखे तो ये हो जाएगा C3 और H आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें देखिए अगर काउंट करें कार्बन को तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है तो 1 कितना टोटल हो गया 3 कार्बन से जो हमारा वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट वो आता है आपका प्रोप आता है। तो प्रीफिक्स तो इसमें है नहीं तो सफिक्स आपका है क्या, सफिक्स लगेगा एन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3 कार्बन से होगा प्रोप और प्लस में हो जाएगा आपका एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हो गया प्रोपेन। इसी में अगर एक ब्रांच वाला देख ले,
जैसे मान लीजिए अगर कार्बन कार्बन है, कोई एक ब्रांच है, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें भी आपका हाइड्रोजन 3 होगा। तो इसमें ब्रांच देखें तो इसमें अगर हम काउंट करें तो काउंट दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका एक हो गया, 2 3 4, और आपका ये 1 इधर से भी काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इसको 1 ले तो 1 2 3 4। तो ब्रांच, यहाँ पे अगर ब्रांच देखें तो एक इधर से काउंट करके देखते हैं 1 2। यहाँ किस पे ब्रांच है? 2 पे ब्रांच है। तो जब भी ब्रांच रहे तो ब्रांच वाले कार्बन में हम YL लगाते हैं। जैसे ब्रांच में कितना कार्बन है, तो ब्रांच में आपका ये 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से लगाते हैं मैथ, और YL से हो गया मिथाइल। जब भी ब्रांच में रहे तो क्या हम जोड़ेंगे? YL। जैसे इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया। तो ब्रांच में जितना कार्बन रहे, मान लीजिए अगर एक कार्बन और यहाँ पे ऐड कर दे तो ये हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। तो ब्रांच वाले कार्बन में हम YL लगाते हैं। तो ये हो गया मिथाइल। ब्रांच है कितना पे? तो 2 पे है ब्रांच, तो हो गया मिथाइल। और कितना कार्बन है टोटल? आपका 1 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से आपका हो जाएगा। ब्यूट लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, तो हो गया आपका ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसको एक नाम तो और हम कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4, तो अब ब्रांच कितना पे हो गया? 3 पे हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए जब भी ब्रांच हो तो इसमें एक ही सही होगा। तो एक कौन सा सही होगा? वो होगा आपका ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये आपका हो गया रॉन्ग, क्योंकि ब्रांच क्या होना चाहिए? नियर होना चाहिए, नज़दीक वाले कार्बन पे होना चाहिए, जिससे काउंटिंग आए। तो ये हो गया ब्रांच। ब्रांच में आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखते हैं एल्कीन ग्रुप का। अगर एल्कीन का देखें तो ये एल्कीन में तो ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड होगा, तो इसको काउंट कर सकते हैं। इधर हो गया CH3 CH, ये भी हो गया CH, और ये हो गया CH3। इसको काउंट करें तो जिधर से आपका डबल बॉन्ड है उसको काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो इसको हम, इसका जो नाम हो जाएगा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से ब्यूट होता है। वर्ड रूट क्या आता है आपका? वर्ड रूट आता है ब्यूट 4 कार्बन से। और आपका डबल बॉन्ड है तो हम सफिक्स में लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ब्यूटीन हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। क्लियर? अब इसकी बात करें, इसमें क्या होगा? 3 होगा। ओ यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक ही कार्बन होगा। यहाँ भी आपका 2 होगा। अगर इसको, ये हो गया आपका CH होगा, इधर CH H, इसमें तो H होगा ही नहीं, हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसमें हो जाएगा एक आपका हाइड्रोजन। तो इसका जनरल देखें तो C3 हो गया और H आपका 4 हो गया, H आपका 4 हो गया। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया। इसका नाम लिखे,
तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो 3 कार्बन से हम लोग लगाते हैं प्रोप। प्रोप लगाते हैं, वर्ड रूट यहाँ पे आएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो YN लगाएंगे, क्योंकि एल्काइन ग्रुप से ये बिलोंग करता है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो YNE। तो ये हो गया प्रोपाइन। तो ये हो गया IUPAC नाम, क्या हो गया IUPAC नाम प्रोपाइन। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप का। अब देखते हैं एल्कोहल का। मान लीजिए 3 कार्बन है, हाइड्रोजन आएगा सब पे, यहाँ पे क्या लगाएगा OH लगेगा, यहाँ पे लगेगा OH। तो OH है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH। तो ये किससे बिलोंग करेगा अल्कोहल से, जो सफिक्स लगता है OL। तो कार्बन काउंट कीजिए, कार्बन कितना है टोटल। टोटल कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन से हम जानते हैं क्या होता है प्रोप होता है, और लगाना क्या है ओल लगाना है। तो देखिए 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन होगा, लेकिन OL भी इसमें क्या करना है हमको ऐड करना है। तो ये जब भी क्या हो 2 वॉवेल आए, दैट मीन्स सिंपली समझिए, अगर प्रोपेन हो गया, प्रोपेन में OL लगाना है हमको, तो प्रोपेन में जो अगर 2 क्या आए वॉवेल आए, यहाँ पे E भी है और O भी है, वॉवेल है, तो E क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। जो अल्कोहल है प्रोपेनल, जैसे अगर मान लीजिए 1 कार्बन रहे, तो 1 कार्बन से OH लगेगा, इधर हो गया हाइड्रोजन, तो मीथेन होगा, E आपका हट जाएगा और इसमें लगा देंगे हम OL, तो हो जाएगा मिथेनल। और अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से हो जाएगा इथेनल। E आपका सब में क्या है हट गया है, क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, तो वो क्या हो गया आपका, उसको ये रूल है कि 2 वॉवेल आए तो एक को हटना पड़ता है, तो OL तो लगाएगा, E आपका हट जाएगा, तो ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल का यूज करते हैं हम वाइन के रूप में, वाइन में इथेनॉल यूज किया जाता है। और मिथेनॉल होता है एक जहरीली शराब जिसको बोलते हैं, वो इथेनॉल से मिथेनॉल में चेंज होने पे हो जाता है हार्मफुल हो जाता है। तो वाइन के रूप में अल्कोहल जो यूज किया जाता है वो आपका इथेनॉल का यूज किया जाता है। ईथर का देखते हैं। ईथर में देखिए 2 कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इधर भी कार्बन जोड़ सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर भी कार्बन जोड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन को छोड़ के हम हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वो क्या है कि आपका सेपरेट कर रहा है 2 ग्रुप को। एक तो आपका ये ग्रुप हो गया यहाँ तक, और एक आपका हो गया ये ग्रुप। तो यहाँ पे अगर काउंट करें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन ब्रांच में है, किसके ब्रांच में O के ब्रांच में, तो यहाँ से 2 कार्बन से हो जाएगा आपका ईथ हो जाएगा, और हम लगाते हैं YL पहले वाले में, तो इथाइल हो जाएगा। फिर आपका इधर देखिए कितना कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से हो जाएगा मिथ, और लगाते हैं YL, तो इथाइल मिथाइल इथर हो गया इसका नाम, IUPAC नाम इथाइल मिथाइल इथर। देखिए अगर जब भी आपका यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के बेसिस पे लेते हैं, तो E सबसे पहले आएगा, उसके बाद M आता है, तो ये हमारा नाम सही है। अगर इसमें अगर E यहाँ पे आ जाए तो इसको हम आगे रखेंगे, तो पहले अल्फ़ाबेट के बेसिस पे हम लेते हैं ABCD के बेसिस, तो इसका नाम हो गया क्या इथाइल मिथाइल इथर, क्योंकि इसमें क्या लगाते हैं हम लोग इसमें लगाते हैं YL इथर लगाते हैं, और इसका फंक्शनल ग्रुप तो देखते ही पहचान जाएंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से क्या हो 2 कार्बन जुड़ा हुआ। अब देखते हैं हेलो एल्केन्स का। तो मान लीजिए कार्बन है,
इसमें हम एक Cl ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन इस पे होगा, इस पे भी आपका हाइड्रोजन होगा। तो टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। इसमें आपका ये आपका हो गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो गया, और ये हो गया आपका सफिक्स। तो 3 कार्बन से आपका वर्ड रूट क्या आता है? तो 3 कार्बन से वर्ड रूट आता है प्रोप का। 3 कार्बन से वर्ड रूट क्या आता है? प्रोप का। तो ये हो जाएगा आपका प्रोप। तो यहाँ पे तो क्या लगाना है? सब प्रीफिक्स भी लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। एक इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रोमो यहाँ पे लेते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से आपका तो होता है ब्यूट, ब्यूट हो गया। बट ब्रो बी आर लगा हुआ है, तो इसमें तो प्रीफिक्स भी होता है। तो प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स में होता है आपका ब्रोमो होता है। यहाँ पे देखिए ब्रोमो है, तो प्रीफिक्स में लगाते हैं ब्रोमो। एक ब्रोमो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यू, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन लगाते हैं हम, एन लगाते हैं सफिक्स में। तो इसका जो आईयूपीसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरह हम अदर भी कार्बन का जैसा फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, तो आयोडो प्रोपेन हो जाएगा, फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये सब हो गया हेलो एल्केन्स का, जो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। चलिए आगे देखते हैं, कीटोन का देखते हैं। अब देखिए कीटोन में क्या है आपका, कार्बन है, एक कार्बन पे आपका ऑक्सीजन है। इधर भी हम कार्बन ऐड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो सिंपली मान लीजिए इधर एक कार्बन और दे देते हैं, ये हाइड्रोजन H हो गया। इधर तो ये फुल फिल है, इधर हो जाएगा आपका, इधर CH3 हो जाएगा। इसमें का नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से होता है आपका हेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है? ONE, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ना, तो AN लगाएंगे। ANE लगता है तो E को हम लोग यहाँ पे हटाएंगे और 1 लगाएंगे, हेक्सो 1, हेक्से 1। ये आपका हो गया IUPAC नेम। तो इसका एक नाम और हो सकता है, देखिए इसका एक नाम और होगा, ये देखिए अगर कीटोन जहाँ पे है तो यहाँ पे ऑक्सीजन से ले तो एक ब्रांच इधर हो जाएगा और एक ब्रांच इधर हो जाएगा। तो कितना कार्बन इधर है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन से होता है आपका प्रोप होता है, लेकिन ब्रांच में है, ये किसका है? इस O के ब्रांच में है, तो प्रोपाइल लगाते हैं। प्रोपाइल हो गया। इधर देखिए 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन से होता है मिथाइल हो गया। तो प्रोपाइल मिथाइल कीटोन इसको बोल सकते हैं, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। लेकिन यहाँ पे देखिए M जो आता है अल्फाबेट में पहले आता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो इसका 2 नाम हो गया, एक तो आपका ये हो गया और सेकेंड आपका ये हो गया, दोनों नाम वैलिड है। एल्डिहाइड का देखिए Al लगाते हैं। देखिए कीटोन में था क्या? कार्बन जुड़ा हुआ था, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं और O को ऐड करते हैं,
ये हो जाएगा CH CH CH। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कीटोन में? कीटोन में कार्बन ऐड रहता है और इसमें H ऐड है, H ऐड रहे ऑक्सीजन के साथ तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड का CH। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन से आपका होता है ब्यूटा होता है, लेकिन लगाते हैं ब्यूटेन, Al जोड़ना है तो ब्यूटेनल। तो ये हो गया, देखिए ब्यूट हो गया आपका वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं और Al आपका हो गया इसका सफिक्स। तो सबको लगाए तो देखिए यहाँ पे 2 वॉवेल है, एक तो आपका ई हो गया और ए है, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। ये हो गया आपका ब्यूटेनल IUPAC नेम एल्डिहाइड का। नेक्स्ट कार्बोजेलिक एसिड का देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन और OH दोनों जुड़े हुए हैं। OH ऐड करते हैं, फिर ऑक्सीजन, फुलफिल हो गया। अब देखते हैं इसका नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से होता है आपका पेंट होता है, प्लस में सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, फिर उसके बाद लगता है ओइक एसिड, सफिक्स में क्या लगता है ओइक एसिड, इसको एक करें तो पेंटेन, ई आपका हट जाएगा क्योंकि है तो पेंटेनोइक एसिड। ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन रहे तो OH ऐड करेंगे, यहाँ पे O हो जाएगा, इसको जनरल लिखे तो क्या हो जाएगा आपका HCOOH। तो ये इसको अगर नाम लिखे तो ये हो जाएगा मेथेन होगा और ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, तो ये हो गया मेथेनोइक एसिड क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन था, तो सिंपली इसको नाम लिख सकते हैं, ये हो गया कार्बोजेलिक एसिड का मेथेनोइक एसिड। ये हो गया मेथेनोइक। अगर 2 कार्बन रहे 2 कार्बन हो जाएगा तो इथेन ओइक लगा यहाँ पे ओइक एसिड, क्योंकि 2 वॉवेल आता है तो हट जाता है, जैसे मीथेन में ई आपका साइलेंट हो जाएगा। ईस्टर का देखते हैं, हमारा लास्ट C डबल बॉन्ड से है, O के साथ C जुड़ा हुआ है, तो इधर भी आपका C, दैट मीन्स कार्बन आपका ऐड हो सकता है, जितना मन हो कर लीजिए। ये तो फुलफिल है CH। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन से होता है ब्यू, N हो जाएगा और लास्ट में लगाते हैं YlOH लगाते हैं। तो देखिए इसमें 2 ब्रांच फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको सिंपली ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ब्रांच हो गया आपका O के साथ ये ब्रांच और इसके साथ ये ब्रांच हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन से हो जाता है ईथ होता है और ब्रांच में YL लगाते हैं तो इथाइल हो गया, और इधर भी 2 कार्बन है तो ईथ होगा, इथेन होगा, O8 होगा, तो इथाइल इथेनोएट। अब मान लीजिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन ऐड कर देते हैं, इधर हम 2 कार्बन ले लेते हैं, एक राइट साइड में, इधर एक ही कार्बन रहने देते हैं। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2
इधर हो गया 2 3, इधर हो गया 1 2 3, ओ सॉरी 2 ही कार्बन है। तो इधर एक कार्बन हो गया, देखिए ब्रांच में कितना है 1 कार्बन, तो मिथाइल हो जाएगा। और इधर ब्रांच में कितना है 2 कार्बन है, इधर हो जाएगा इथेन O8, इधर हो गया आपका इथेन O8। तो ये हो गया आपका IUPAC नेम। हम जनरली सब फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम देख लें। आई होप कि आप समझ गए होंगे।